हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। शाम से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मंदिर की दियाबाती मैंने अभी की है और अब टाइम है चाय बनाने का। चाय ना पियो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई कार हो जिसका फ्यूल नहीं भरा गया हो। पता नहीं क्यों अभी आदत हो गई है, शायद साइकोलॉजिकल होगा, बट चाय बहुत ज़रूरी है शाम में। आजकल शर्मा जी वर्क फ्रॉम होम है तो शाम होते ही उन्हें भी ख्याल आने लगता है कि चाय कब बनेगी। जैसे ही हम अपने 30s में एंट्री लेते हैं, स्किन इश्यूज अचानक से पॉपअप होने लगते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि स्किन पे साइंस ऑफ एजिंग के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, एक्नी मार्क्स, ये सब चीज़ें एकदम से बहुत दिखने लगती हैं। इनफैक्ट 30s भी नहीं, अब तो लेट 20s में ही आप ये सारी चीज़ें स्किन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओविंग टू आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड ऑल। व्हेन वी आर यंग तो जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमर्शियली ईजिली अवेलेबल होते हैं, उनका इस्तेमाल करने से भी चलता है, बट धीरे धीरे आपको चाहिए एक्सपर्ट प्रोडक्ट्स विच गिव इफेक्टिव रिजल्ट्स। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ डर्माको के कोजिक एसिड क्रीम एंड विटामिन सी सीरम के बारे में। आई हैव बीन सेंट दीज प्रोडक्ट्स। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह के बॉक्स में ये प्रोडक्ट्स आते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे कुछ 8 हफ्ता पहले और लगभग 7 हफ्तों से मैं इनका इस्तेमाल कर भी रही हूँ एंड आई एम सीइंग गुड रिजल्ट्स ऑफ देम ऑन माय स्किन। कोजिक एसिड क्रीम हैज कोजिक एसिड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टर्मरिक। कोजिक एसिड पेनिट्रेट्स थ्रू द स्किन और आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करता है। इट वर्क्स ऑन डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस टू एंड रिमूव्स साइंस ऑफ एजिंग। विटामिन सी हैज 20% विटामिन सी, फेरुलिक एंड hyaluronic acid. Vitamin C makes your skin glow by removing fine lines and blemishes. Ferulic acid protects skin against premature aging and even out skin tone, while hyaluronic acid provides hydration and improves skin texture and makes it look supple and smooth. डर्माको प्रोडक्ट्स की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो कार्टन आपको मिलता है ना, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कब और किस तरह इस्तेमाल करना है। ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इसके ऊपर भी आप नोटिस करेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है These two are treatment plans, एज एन आपको कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेप के तौर पे इस्तेमाल करना है वो आपको इसके कार्टन से ही पता चल जाएगा। एंड these two are treatment plans, आपको एज फर्स्ट स्टेप आपका फेस क्लेंस करना है एंड देन यू हैव टू यूज दीज। लेकिन इन दोनों को एक के ऊपर एक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक को आप आपका मॉर्निंग रेजिम में इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं एज योर नाइट रेजिम। डोंट फॉरगेट, यू डोंट हैव टू लेयर देम अप। आपका फेस अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये जो कोजिक एसिड क्रीम है, इसका थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है और इसको आपके चेहरे और नेक पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लीजिए। आप इसको चाहें तो सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल दिस विटामिन सी सीरम दैट हैज़ 20% विटामिन सी, आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप लेकर, लाइक 2-3 ड्रॉप लेकर आपके फेस और नेक पर अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए जब तक ये जो प्रोडक्ट है अच्छी तरह से आपकी स्किन में सीप इन हो जाए। एंड इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। एंड एज आई सेड, आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को लेयर अप नहीं करेंगे, एक को सुबह एक को शाम, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स वर्क फॉर योर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस एंड एक्नी मार्क। वेन एवर यू प्लान टू यूज एक्टिव्स ऑन योर स्किन, यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग, दैट जो एक्टिव्स आप खरीद रहे हो ना, दे शुड बी सेफ एंड इफेक्टिव। एंड डर्माको प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, सो दे आर क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव। वन मोर वेरी गुड थिंग अबाउट दिस ब्रांड
brand is that they reveal the percentage of actives present in their ingredients, like they are quite honest about it. जैसे कि ये product थी, this is 20% vitamin C, इसके ऊपर clearly mentioned है that the amount of active is 20%. Dermaco products are more than just products. As I said, these are designed by experienced dermatologists. Also आपका कोई भी particular skin concern है ना, इसके लिए आपको आपका कस्टम मेड प्रोडक्ट ही ऑफर किया जाएगा. बट हैविंग सेड सो, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हों, हमेशा इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट सबको बहुत अच्छा सूट हो रहा है वो आपको भी हो, एंड वाइस वर्सा. सो आई स्ट्रांगली recommend a patch test before you start using the products on your skin. Dermaco believes in life without filters. You should be happy with the skin you are born with, feel beautiful and confident about it. So do I. But थोड़े मोड़े अगर स्किन के साथ इश्यूज हैं तो उनको करेक्ट किया जा सकता है, because you can't let such scars spoil your charm. Start your journey to the clear skin. और अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाइंग लिंक्स रखे हैं मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल्सो देयर इज़ अ कूपन कोड विच इज़ नीलम25. इसका इस्तेमाल जब आप चेकआउट के टाइम करोगे ना, आपको मिलेगा एडिशनल 25% का डिस्काउंट ऑन दीज प्रोडक्ट. एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा डिस्काउंट कोड जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे काम करता है, नॉट ऑन कॉम्बोज. बिजी हैं? हाँ, तुम्हारे दूसरे चैनल पे वीडियो डाला है रेसिपी का. तुमने किया? वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द हेल्प. करेंगे तो कौन करेगा. कैसी खुशबू आ रही है. कुछ बना रहे हैं तेरे बच्चे. क्या कर रहे हो मैगी? क्या बात है, शेफ लोग. नहीं मम्मा, हम शेफ नहीं हैं, आप. नहीं बेटा, जो भी कुक करता है वो सभी शेफ हो जाते हैं. ओके. पर मैं खाना बनाने आ रही हूँ, भूख लग रही थी क्या? हाँ. फ्रूट तो खाते नहीं. आज सुबह इन लोगों के लिए केले वगैरह ला के रखा था. पिछले हफ्ते पियर्स फेंके 2, खराब हो गए थे. आज सुबह केले फेंके. फ्रूट्स तो तुम खाते नहीं, ये सब तुम्हें बड़ी जल्दी ध्यान आता है. और कुक करने को रेडी है. शो मी योर फेस. आई दिखा, ये बाल हटाओ. उसकी आंख में अभी भी वो बॉल जैसा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कम हो गया है ना कल से. तो काफी कम हो गया है. अंदर तो खुशबू आ रही है, खुशबू सुन के आई हूँ मैं. आई हैड नो आइडिया कि तुम कुकिंग कर रहे हो. हमने इसमें गरम मसाला भी डाला. व्हाट? फिर से बोलो. गरम मसाला भी डाला हमने. तुम्हें पता है गरम मसाला क्या है? गरम मसाला ये वाला है ना? हाँ बिल्कुल सही. क्या बात है. मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं कुछ और ना डाल दूं, लेकिन मैं हर बार गरम मसाला ही डालती हूँ. इसमें पानी ज़्यादा है, बट ठीक क्या हो गया. हाँ, मुझे लगता है तुमने पानी ज़्यादा डाल दिया. थोड़ा इसे फुल पे पकने दो ये बस. हाँ, थोड़ा पानी ज़्यादा है. मुझे लगता है कुछ और भी डाला है. शेजवान चटनी भी है. क्या बात है. पूरी प्रो हो गई हो तुम तो. और इसके ऊपर आलू की सब्जी डालेंगे. कल वाली आलू की सब्जी बड़ी पसंद आई तुमको. हाँ. आज सानी और खुशी बहुत सैड थे. जैसा मैं आपको बता रही थी, इनकी क्लास का एक्सेस नहीं मिल रहा था इन्हें. इतने सैड हो गए. कल तो उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि इधर तो फेस करो, तुम्हारे पीछे पीछे चोटी चोटी दिख रही, ऐसे हो जाती हूँ मैं. कल उनको क्लास का एक्सेस नहीं मिला तो दे वर वेरी हैप्पी कि चलो छुट्टी हो गई. लेकिन आज तो दे वर सैड कि क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव 2 days नहीं हुआ. बट अभी दैट मैटर इज सॉल्व्ड. या गुड न्यूज़. लाओ बेटा, ये हो गया. मैं निकाल दूँ इसे. गैस बंद कर दो. क्या कर रहे हो भाई? बच्चे लोगों ने मैगी बनाई है, मैं सर्व कर रही हूँ. वाह वाह, कितना बढ़िया काम कर रही हो ना. बना उन्होंने ली तो तुम सर्व कर रही हो. ये गरम है ना. नहीं अच्छा, ये बात तो सच है. कई बार मेरे ऊपर गिर जाते हैं इसके छींटे जब मैं सर्व कर रही होती हूँ. थैंक यू बोला तुमने मामा को. थैंक यू मामा. वेलकम.
और यहाँ पे देखिए ये है एक पपीता, मीडियम साइज़ का कच्चा पपीता है ये। इसको मैंने छील लिया, इसके अंदर से भी वो जो वाइट होता है, बीज होते हैं, वो सब साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैंने इसे मीडियम साइज़ ग्रेट कर लिया है। बहुत मोटा मोटा ग्रेट नहीं है, बहुत फाइन भी ग्रेट नहीं किया है। ऐड कर रही हूँ इसमें एक छोटा प्याज बारीक काट कर, और इसके बाद जाएगा इसमें हरी मिर्ची, थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने, और हरा धनिया भी काफ़ी ज़्यादा लिया है, बारीक काट कर ऐड किए हैं। लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी चीनी और स्वाद के हिसाब से नमक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये जो आपका रॉ पपाया है जो आपने ग्रेट करके रखा है, सारे मसालों में अच्छी तरह से मिला लीजिए। ऐसे ही एक बार ये अच्छी तरह से मिल जाए इस तरह, तो फिर इसमें ऐड कीजिए बेसन। और बेसन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, इसमें जो आपका सब्जियों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन कम होना चाहिए। लुक एट द बैटर, ऐसी कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बनाना है। यहाँ पे बन रहा है कच्चे पपीते का पुडला, या तो आप इसे चीला भी कह सकते हो। ये बिल्कुल अलग रेसिपी हो सकती है आप में से बहुतों के लिए, पर बनाइएगा, ये बहुत स्वाद लगती है। मैं इसको बना रही हूँ सरसों के तेल में, आप आपकी मर्ज़ी का ऑयल ले सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, बट आपको अगर नहीं चाहिए तो आप मत डालिएगा, बट रेसिपी में ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है। सरसों का तेल स्मोक कर लिया है मैंने, और इसके बाद इसमें 2 बड़े चमचे भरकर ये जो बैटर बनाया था ना, ये डाल दिया है। चीले जैसा पतला ये नहीं होता है, थोड़ी सी थिक सी ही रहती है ये, जैसे खोबा रोटी राजस्थान वाली आपने अगर देखी हो ना, उस तरह की थिकनेस इसके होती है। और अभी इसको रैंडमली आप यहाँ वहाँ से ना थोड़े से इसमें छेद कर दीजिए, इसको पियर्स कर दीजिए, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छा कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। एक तरफ से लाल हो जाएगा तो इसे फ्लिप कर दीजिए। फ्लेम थ्रू आउट आपको हाई नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसे पकाइए। अब दूसरी तरफ से भी यहाँ वहाँ इसमें रैंडमली छेद कर दीजिए। ऐसा करने से ये बहुत अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाता है और क्रिस्पी तो हो ही जाता है। 1-2 बार पलट के दोनों तरफ से ऐसा अच्छा लाल इसको सेक लीजिए, और जब तक ये पूरा सिके तो अच्छा खासा स्टिफ भी हो जाता है। बस आप कन्विंस होने चाहिए कि ये कच्चा नहीं है, और टिश्यू पेपर पे उतार लीजिए इसे, किचन टॉवल पे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ट्राई दिस, ये बहुत ही यमी तो बनता ही है, बहुत हेल्दी भी है। और कच्चा पपीता की बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे घरों में नहीं बनती हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरिएशन, ट्राई दिस, ये आपको अच्छा लगेगा। सही कर के थोड़े मोटे मोटे रोटी जैसे चीले आपको बना लेने हैं, और ये गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लगते हैं। मैं इसको सर्व कर रही हूँ हरे धनिए की चटनी के साथ। आप इसे दही, चाय, केचप, अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बट ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। एज आई बिलीव शायद आप में से बहुतों के लिए ये नहीं होगी। आप इसको बनाइएगा, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये जो सेवरी पैनकेक जैसा है ना, हम लोग इसे पुडला बोलते हैं, क्योंकि ये चीले जितना पतला नहीं है, चीला काफ़ी पतला होता है। आप चाहें तो सेम बैटर से चीले जैसे बना सकते हो, थोड़े से और पतले पतले बना लीजिएगा। बट ट्रस्ट मी, जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, इस तरह बना के देखिएगा, इसका मज़ा ही अलग आता है। और एक भी काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। 3-4 बनाने से तो ब्रेकफास्ट विल बी सॉर्टेड। और आपको एक न्यूज़ बताना था, बड़ी बात नहीं है ये तो छोटी सी बात है। एक्चुअली 2 दिन से मेरे बच्चों का जो ऑनलाइन स्टडीज़ होता है ना, वो एक्सेस बंद कर दिया उन लोग के स्कूल ने। तो शानू ने मुझे आके बोला कि मामा आज हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं है। तो हम लोग को क्या लगा टेक्निकल ग्लिच है, जो कि यूजुअली ऑनलाइन क्लासेस में हो जाता है। बट देन बाद में पता चला ये फ़ीस का इशू है। यहाँ मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया था, अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा हो, कि गुजरात में गवर्नमेंट ने ये इशू किया है कि अभी ये जो वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है, जो पैंडमिक सिचुएशन है, जो बच्चों की भी VLE क्लासेस हो रही हैं, तो इस इस सिनेरियो में उतना पूरा फ़ीस जैसे पहले स्कूल्स को हम लोग दे रहे थे, वो नहीं देना है अनटिल देयर फर्दर नोटिस। बट स्कूल्स कहाँ मानते हैं। आप में से अगर कोई टीचर्स हैं तो प्लीज़, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं एज अ पेरेंट मेरी बात रख रही हूँ। तो स्कूल्स कहाँ मानते हैं, तो उन्होंने वो फ़ीस पाइलअप करके और फ़ीस दो, और बिना हमको इंटीमेट किए मेरे बच्चों का एक्सेस डिनाई कर दिया। तो पता चला कि फ़ीस तो देना पड़ेगा, वरना वो लोग पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ़ीस देने के मूड में नहीं थे, बट समवेयर सरकार ने कुछ कहा है, तो नॉर्मल सिटीज़न होने के नाते हम लोगों को बड़ी बात लगती है।
तो शर्मा जी और मैं वेट ही कर रहे थे कि इस बारे में कुछ पता चलेगा तो उस तरह से हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट स्कूल्स आर लाइक वो पहले की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं, दे वांट फुल फीस, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो बच्चों की एक्सेस डिनाई कर दिया है। तो आज हम लोगों ने फुल पेमेंट किया और फिर अभी तो कल क्लासेस जब होंगी तब पता चलेगा एक्सेस ग्रांट हुआ है कि नहीं, मतलब हो जाना चाहिए। दे वांटेड फीस, वी पेड फीस, तो अभी हो जाना चाहिए। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है गाइज़, आई हैव अनदर चैनल। मुझे बहुत लोगों ने आप में से ही बोला था कि दी रेसिपीज़ के लिए एक अलग चैनल रखिए जिससे आपकी रेसिपी ढूंढने में हमको आसानी रहे। तो इसलिए जस्ट बिकॉज आप में से बहुत लोगों के सजेशंस आ रहे थे, आई मेड दिस डिफरेंट चैनल। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए वहाँ पे। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग का कहा मैंने माना, मेरा कहा आपने माना। ऑल्सो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक दे दीजिए, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक दे दीजिए। तो आप इसी वीडियो के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिए रखती हूँ, आपको वहाँ जाना है। मेरे दूसरे रेसिपी चैनल का लिंक भी है वहाँ, जहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। दे आर जस्ट 2-3 मिनट वीडियोस। आपको लगे कि हाँ नीलम दी का वो रेसिपी मुझे बनाना है और टाइम नहीं है कि पूरे व्लॉग को आप देखें, तो वहाँ इंस्टेंटली आपको रेसिपी मिल जाएगा। तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप मुझे इस्तेमाल करते देखते हैं, वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में और जानने के लिए, कंपेयर करने के लिए या ख़रीदने के लिए, तो वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। और आप लोग की कन्वीनियंस के लिए एक वेबसाइट स्पेस पे मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स का विद फ़ोटो डिस्प्ले किया हुआ, सो दैट आपको आसान रहे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑलवेज़ मुझे ऐसा बोला जाता है कि इस प्रोडक्ट का लिंक दे दीजिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी प्रोडक्ट आपके काम का हो सकता है उसका लिंक मैं वहाँ अपडेट कर दूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बात जो आपने टाइटल में पढ़ा। मेरे हस्बैंड का जॉब अब नहीं रहा है। तो अगर आप मेरा चैनल मतलब लाइक हर रोज़ वीडियो देखते हो या हर सेकंड डे वीडियो देखते हो, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि मैं थोड़ा सैड हूँ कुछ दिनों से। और ये चीज़ लगभग 1-1.5 महीना पहले ही शुरू हो गई थी। वैसे तो ये सिर्फ 1-1.5 महीने का बिल्डअप नहीं है, इट्स लाइक लॉन्ग स्टोरी। पर मेरे हस्बैंड अभी नोटिस पीरियड में है, उनके ऑफिस में 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। ही हैज़ ऑलरेडी रिज़ाइंड। यस, एक बात और बताऊंगी, उनको फायर नहीं किया है, उनको कंपनी ने निकाला नहीं है। ही रिज़ाइंड, ही पुट डाउन हिज पेपर्स। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। उनको भी बहुत लोगों ने बोला था कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू पुट डाउन पेपर्स, अभी मार्केट बहुत स्लो है। बट गाइज, आई थिंक आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखोगे कि समटाइम्स मनी या एनी अदर थिंग से ऊपर आत्मसम्मान होता है ना। हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो सब कर जाते हैं जिसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। तो बस वैसा ही था। बहुत साल हो गए थे शर्मा जी को ऐसा फील करते हुए, और अभी कुछ महीनों से तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। बार बार उनको ऐसा सुनने में मिलता था कि शायद लाइक ही वॉज एबल टू सी इट कि सून कंपनी इज़ गोइंग टू टेक सम एक्शन। और पिछले बहुत वक्त से शर्मा जी बहुत परेशान भी थे। एंड शायद आपने देखा बीच में वो कई वीडियोस में आए भी नहीं, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा सैडनेस टाइप की हो गई थी। और अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। एकदम से सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है, बच्चे हैं, फ़ीस है, घर की EMI है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बट वी आर पॉजिटिव, आई हैव फुल फेथ इन हिज कैपेसिटीज़। कुछ ना कुछ हो जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं। और अगर आप में से कोई हमारी हेल्प करना चाहे, एज एन आपकी कंपनी के HR का एड्रेस वगैरह मेरे साथ शेयर करना चाहें, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इनटू IT, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोई बंदिश नहीं है, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। अगर बिकॉज अभी ओपनिंग्स भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड दिस, मार्केट इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन शर्मा जी थोड़ा सा इस बारे में कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं बताऊँ इस बारे में, तो मैंने नहीं बताया। क्योंकि जो चीज़ हम दोनों
म्यूचुअली सेम पेज पे नहीं है, वो चीज़ ना मैं करती हूँ ना मेरे हस्बैंड करते हैं। बट देन वी थॉट कि यार इट्स अ व्लॉग चैनल, आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। देखिए देखते देखते तो 1 महीना चला गया, देखते ही देखते ये अगला 1 महीना भी चला जाएगा। अक्टूबर में ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज। उसके बाद फिर आपको खुद ही लगेगा कि शर्मा भैया ऑफिस कब जाते हैं या अभी वर्क फ्रॉम होम करते नहीं दिखते। तो पॉइंट है इसकी, सच तो छुपता नहीं है, मतलब थोड़े दिन कोशिश कर सकते हो लेकिन वो इवेंचुअली उठ ही आएगा। फिर बार बार इस बारे में सवाल हो और सेम चीज़ मैं बार बार बताऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही बार ये आपको बता देती हूँ, मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ। एटलीस्ट बार बार मुझे सेम ट्रबल से गो थ्रू ना होना पड़े। तो एज ऑफ नाउ वी आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, बहुत वी आर पॉजिटिव, वी आर कीपिंग आवर होप्स हाई, बट ये सिचुएशन है नहीं कि बिल्कुल ये आप कंपोज्ड काम फील कर सकें। सानवी सो रही है मेरे साइड में, वो आज बहुत सैड थी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना, आज उसका एक्सेस डिनाई हो गया, शी वॉज़ वेरी सैड। तो उसके बाद फिर उसने शावर लिया और उसके बाद नींद आ गई। ये इन लोगों को मुझसे मिला है, मैं जब शावर लेती हूँ स्पेशली बाल धोकर तो मुझे उसके बाद नींद आती है। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, मुझे सुलाने के लिए मम्मी बताती थी कि जब उनको लगता था कि अभी बेबी को सुला दो और मैं अपने काम पे लगूँ तो वो मुझे शावर करा के और फिर मैं सो जाती थी, तो फिर मम्मी फ्री हो जाती थी। तो बैक टू द पॉइंट, अभी इतना बड़ा टर्बुलेंस टाइप आ गया है लाइफ में। प्लीज़ प्रे कीजिएगा चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि शॉकर है, देखिए शॉकर तो है इन इट्स ट्रू सेंस, कोई भी नहीं चाहता कि ये चीज़ किसी को फेस करनी पड़े, बट हम लोग को समवेयर चाहे 5% ही सही, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में था ये सिचुएशन आ सकती है, पर इतने बुरे वक्त पर आएगी ये नहीं सोचा था। पहला तो ये कोविड पैंडमिक ये सब हो जाएगा ये भी किसी ने सोचा नहीं था। अगर ये नहीं रहता तो शायद शर्मा जी दूसरा जॉब ले चुके होते। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले रफली अराउंड 3 to 4 years से वो कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ न्यू जॉब हैं, आते भी हैं ऑफ़र्स, बट सिंस वी लिव इन अ सेकेंड टियर सिटी, तो आप में से जो लोग भी IT MNC वगैरह में हैं आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पाओगे। व्हेन यू लिव इन अ स्मॉल सिटी तो अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही गिनती की फर्म्स हैं इन कंपैरिजन टू मुंबई, बैंगलोर, पुणे और दिल्ली, गुड़गांव एंड ऑल। वहाँ पे बहुत फर्म्स हैं, लाइक हज़ारों, तो हज़ारों में एक बंदा अप्लाई करता है तो सोचिए पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है हायर होने की। और यहाँ तो मैं शायद आपको 10 भी नहीं बता सकती, यहाँ 10 भी नहीं होंगे, तो उतना ही फिर पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे एज आई सेड लाइक 3-4 साल से ये हो रहा है, तो हम लोग डिसाइड भी कर रहे थे मुंबई या दिल्ली मूव हो जाते हैं, बट चीज़ें इतना आसान नहीं होती है। मूव होने का डिसीज़न इज़ अ बिग थिंग, और बहुत कुछ हुआ है इस सब वक्त में, और इवेंचुअली जिससे हर कोई डरता है वो हो ही गया। तो थोड़ा सा इसका असर हर चीज़ पर आता है, हर चीज़ पर आता है, मूड पर असर आता है, हर चीज़ पर असर आता है। यस, कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि आपके घर में इतना प्रॉब्लम है फिर भी आप रोज़ रोज़ इतना अच्छा खाना क्यों बनाती हो, बिकॉज ट्रस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जस्ट वन एक्सप्लेनेशन टू दिस, एक जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, यूट्यूब से थोड़ा बहुत जो अर्निंग मेरा होता है मैं उसको भी स्टेक पे नहीं रख सकती। आई हैव अ फैमिली नाउ टू सपोर्ट, बच्चे हैं, तो जो मेरा जॉब है, क्योंकि ये चीज़ तो अप फ्रंट है कि मेरा जो चैनल है ये समहाउ रेसिपी बेस्ड है। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं रेसिपी के लिए, आते हैं वो लोग रेसिपी देखकर बाकी जो व्लॉग है उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट ना, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए रेसिपीज़ तो मैं अभी भी देती रही हूँ और देती ही रहूँगी, भगवान का आशीर्वाद रहेगा। तो इतना तो है ही, शर्मा जी ने इतना तो प्लान किया ही है। बस वी आर जस्ट होपिंग कि इससे पहले की चीज़ें हमको थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लगने लगें, कुछ इस बारे में हो जाए, भगवान जी सुन लें हमारी आपकी प्रेयर्स। बस बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको बताऊं ना बताऊं। शर्मा जी ने बोला कि बता दो, छुपाने से कितने दिन तक हम लोग छुपा पाएंगे, पता चल ही जाएगा। तो आई थॉट वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको ये बता ही देती हूँ, आपको भी आइडिया रहेगा क्लियरली, आप आगे से फिर मुझसे नहीं पूछेंगे।
और मुझे भी ये रहेगा कि हाँ मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ। और जब से ये न्यूज़ सुना ना, सच पूछिए मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक कुकिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। कभी कभी जागते जागते ही मुझे सुबह के 5 बज जाते हैं। कल भी मैं आफ्टर 6 इन द मॉर्निंग सोई थी, 2 घंटे की नैप लेकर जाग गई थी। बिकॉज़ थोड़ा तो प्रेशर होता ही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि चलो मैं बिस्तर में पड़े पड़े टाइम वेस्ट कर रही हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ। लेकिन जब आपका दिमाग डिस्टर्ब्ड होता है, चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी बात हो, तो वो क्रिएटिविटी नहीं आती, यू डोंट फील लाइक डूइंग। और फिर आपको आइडिया लग ही जाता कि मैं नहीं सोई हूँ सारी रात, तो मैं किस चीज़ से बॉदर्ड हूँ। आप में से इतने सारे लोग तो मेरा शक्ल देखकर, मेरी आवाज़ सुनकर पहचान जाते हो कि दी आप परेशान हो। तो इसलिए उतना ऑनेस्टी तो आपके तरफ मेरी बनती है कि आप लोग बॉदर होते हैं, तो मैं आपको एटलीस्ट उतना आंसर तो कर पाऊँ। चलिए, हैविंग सेड सो, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वॉच टाइम बढ़ा दो मेरा। एक तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी कितना 1 साल जैसा होने आया होगा शायद, वो भी अभी तक 10K के अंडर पड़ा हुआ है। 10K आ जाता है ना तो वो स्वाइप अप फीचर मिल जाता है। मैं कब से उम्मीद कर रही हूँ कि वो मुझे मिल जाए, बट वहाँ पर भी अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। मेरा चैनल कुछ स्लो सा हो गया, फील कर रहे हो? आई डोंट नो, सारी चीज़ें एक ही साथ आनी है क्या, कितनी चीज़ों से कोप अप करूँ। बट लाइफ इसी का नाम है ना, थिक्स एंड थिन्स की जर्नी ही लाइफ होती है, जीत जाएंगे हम।